हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि जब कभी भी हमारा फलन px प्लस क्यू बटे में कोई भी द्विघात समीकरण लिखा हो तो हम उसका कैसे समाकलन करते थे। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब कभी भी हमें px प्लस क्यू के रूप में फलन ऊपर लिखा हो और नीचे हमारा जो द्विघात समीकरण है वो आपका अंडर रूट में लिखा हो, तब हम इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ठीक है, यदि इस प्रश्न में अगर इसका अवकलन पूरा पूरा आपका ऊपर का भाग दिया हो, तब हम क्या करते हैं कि इस अंदर वाले भाग को टी मान लेते हैं और प्रश्न को बहुत ही आसानी विधि 7.1 के अनुसार प्रतिस्थापन विधि के अनुसार इसको हल कर लेते हैं और हमारा फलन हल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका अवकलन पूरा पूरा ऊपर वाला फलन नहीं दिया गया है, तब इसको लगाने की विधि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई है। टू कॉपी वैसी ही विधि ये है, लेकिन सिर्फ इसमें अंतर क्या है, अंडर रूट का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करना है, प्रश्न को सबसे पहले उतार लेते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 2 और बटे ये कितना होगा आपका अंडर रूट का निशान, ये है 5 माइनस के 4x माइनस में एक्स स्क्वायर और ये है dx। क्लियर, आप चलते हैं, इतना समझ में आया। अब देखिए कि मैंने आपको ये बताया कि यदि इसका अवकलन पूरा पूरा ऊपर का फलन दिया गया हो तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रश्न बहुत ही आसानी तरीके से हल हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे हल होगा। क्लियर, अगर मैं इसका अवकलन करूं तो 5 का कितना हो जाएगा 0, माइनस 4x का अवकलन करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, इसका अवकलन करेंगे माइनस के 2x आएगा और दोनों में अगर 2 कॉमन ले लूं तो मेरा कितना आ जाएगा x प्लस 2, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रश्न को हल करेंगे। माना कि जो अंदर लिखा हुआ है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको कितने के बराबर मानना है, t के बराबर। आप करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 5 का करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस के 4 x का अवकलन करेंगे 1 आएगा और एक्स स्क्वायर करेंगे 2x और जी कितना हो जाएगा आपका dt अपॉन dx। और आगे हल करिए, इसमें माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो जी कितना होगा x और प्लस के 2 आ जाएगा और जी है हमारा dt अपॉन में dx। किसका मान हमें निकालना है, dx का, कैंची गुणा कराएंगे, dx का मान यहाँ से निकालेंगे, dt और बटे में कितना है माइनस के 2 x प्लस के 2। इस समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ए मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखिए। तो यहाँ पे मान रखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 2, पहले मैं प्रश्न को उतार दे रहा हूँ, और ये है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और जी dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 2 ज्यों का त्यों रखेंगे, अंडर रूट, अब इसको मैंने क्योंकि t माना हुआ है तो इसके स्थान पे t रख देंगे, इंटू dx का मान कितना निकल के आया है dt और बटे माइनस के 2 x प्लस के 2, ये माइनस के 2 है तो जी x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, माइनस के 1/2 बाहर कॉमन आया, ये dt है और बटे में अंडर रूट टी। इसको और आगे हल करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी पे घात, ये प्लस की हाफ थी ऊपर जाएगी तो माइनस के हाफ आ जाएगा और ये dt। अब ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि x पे घात n का dx करें तो कितना होता है n, समाकलन करते हैं तो कितना होता है, जो घात होती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है और जितनी घात बने उसका भाग कर दिया जाता है। तो देखिए ये माइनस के 1/2, ये कितना हो गया टी पे घात माइनस के हाफ, एक जोड़ देंगे, जितनी घात बन जाए उसका भाग कर देना है। अब प्रश्न हमारा समाप्त होने वाला है, इसके कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आगे हल करते हैं, माइनस के 1/2 टी पे घात, ये कितना बनेगा प्लस का 1/2, ये भी प्लस के 1/2 बचेगी और प्लस में कितना है c कांस्टेंट। इतना समझ में आया। अब देखिए अब ये कितना लिखा हुआ है माइनस के 1/2, ठीक है, तो माइनस के 1/2 ये है और टी पे घात जो 1/2 लिखी है तो वो लिख देंगे हम अंडर रूट टी। ठीक है, बटे में कितना लिखा हुआ है 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, बटे में कितना है 1/2। क्लियर, प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, अब ये क्या करना है, इसको आगे हल करते हैं तो माइनस के
1 का गुणा t में करेंगे तो कितना हो गया, अंडर रूट टी आ जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में c कांस्टेंट। आगे हल करते हैं, माइनस के टी और प्लस में c कांस्टेंट। अब क्योंकि हमारा प्रश्न जो है वो x के रूप में है तो x का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो t का मान रखेंगे, कितना आया 5 माइनस 4x और माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में c कांस्टेंट। बस यही हमारा हल, ठीक है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था ये, लेकिन तब है ये आसान प्रश्न जब इसका अवकलन पूरा पूरा ऊपर कर दिया जाए, ठीक है। दूसरी इसका प्रकरण दूसरा टाइप भी इसका ऐसा है कि यदि इसका पूरा पूरा अवकलन ऊपर का भाग ना दिया जाए तब उसको लगाने की जो विधि है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो आप पहले इसको उतार लीजिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसी टाइप का मैंने एक और प्रश्न लिया है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है 4x प्लस 1 बटे में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को उतार लेना है। उतारने के बाद आपको अब ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि हर का पूरा पूरा अवकलन अंश दिया हो, क्लियर। तो अगर मैं इसका अवकलन करूं तो 2x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आया 4x और प्लस में 1। हाँ, इसका पूरा पूरा अवकलन ऊपर का भाग दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने की बहुत ही शॉर्ट विधि है, उस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, जो कि आपने 7.2 में भी पढ़ी हुई है और 7.3 में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो 7.2 के अनुसार इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इस समीकरण को फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे, माना कि 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 3 बराबर में इसको t मान लेंगे, ठीक। t रखने पर अब जो माना जाता है उसका हमें x के सापेक्ष अवकलन भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 2x स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा 4x प्लस में ये कितना आया 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0, और ये कितना t का करेंगे तो dt अपॉन dx, क्लियर। इसको हल करेंगे तो 4x प्लस 1 आएगा और ये है आपका dt अपॉन में dx, कैंची गुणा करेंगे और यहाँ से dx का मान निकालेंगे, dx बराबर dt और बटे में 4x प्लस में 1 जी आया, ठीक है। अब a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे, लिख देंगे a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, अब यहाँ जगह नहीं है तो हम प्रश्न को यहीं लगाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये प्रश्न है आपका, कितना लिखा हुआ है 4x प्लस 1 बटे अंडर रूट, इसको आपने t माना हुआ है तो यहाँ पे t लिख देंगे, dx का मान यहाँ निकाल लिया है आपने, dt और बटे में अंडर रूट 4x प्लस, नहीं अंडर रूट का निशान नहीं, सॉरी, ये इतना लिखा हुआ है। अब ये पूरा भाग कट गया, कितना बचेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt और बटे में अंडर रूट टी। इस अंडर रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी पे घात माइनस के हाफ आ जाएगा, और फिर वही फॉर्मूला यूज करना है आपको कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन x पे घात n का dx करेंगे तो कितना होता है, जो घात होती है उसमें जोड़ देंगे और जो घात बन जाए उसका भाग कर देंगे। तो चलिए यही विधि अप्लाई करेंगे इसमें। तो t पे घात कितना होगा माइनस के हाफ और प्लस में जोड़ेंगे, कितना होगा माइनस के हाफ प्लस में 1, और प्रश्न समाप्त होने वाला है इसलिए कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इसको हल करते हैं तो माइनस के हाफ प्लस का 1 तो कितना होगा हाफ, ये भी कितना बचेगा प्लस का हाफ और प्लस में c कांस्टेंट, क्लियर। ऊपर जरा देखेंगे तो एक हाफ का मतलब क्या है अंडर रूट टी और बटे में कितना है 1/2 और प्लस में c कांस्टेंट। अब यहाँ हम देखेंगे ये लिखा है अंश बटे हर, ऊपर अंश अकेला लिखा है तो इसके नीचे हम 1 बनाएंगे, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, क्लियर। तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 और अंडर रूट में t और प्लस में कितना आ जाएगा c कांस्टेंट।
अब इसको हल करेंगे। हमारा प्रश्न क्योंकि टी के रूप में है नहीं है, एक्स के रूप में है, तो टी की जगह एक्स का मान रख दीजिए। तो टी की जगह कितना मान बना हुआ है जी, 2x² प्लस में x और माइनस में 3 और प्लस में c कांस्टेंट। बस यही हमारा है। एक और प्रश्न बिल्कुल आसान सा लिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को उतार लेते हैं। 2x माइनस 3 और x² माइनस के 3x और प्लस में 2 और जी dx। देखेंगे इसका अपलन है ऊपर वाला कि नहीं है। तो x² का अपलन करते हैं, 2x आ गया, a माइनस का 3 आ गया, 2 का 0 हो गया, यानी इसका अपलन पूरा पूरा ऊपर वाला दिया गया है। तो लगाने का तरीका वही है, मानेंगे आप। माना कि x² माइनस 3x प्लस के 2 को आप t रख देंगे। रखने पर तो फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x² का करेंगे तो 2x, 3x का करेंगे तो 3 और 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और t का करेंगे तो dt/dx। मान हमें किसका निकालना है, dx का मान निकालना है। तो dx बराबर हुआ dt बटे, ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में रख दीजिए। a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो ये कितना हुआ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x माइनस 3, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। इसके स्थान पे हमने t माना है तो t रख देंगे। dx का मान निकाला है, dt बटे में 2x माइनस 3, एक पूरा कट गया इससे। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt और बटे में कितना होगा t। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बटे x लिखा है, तो इसका जो आपका समाकलन होता है वो क्या होता है, लॉग मॉड x होता है। ठीक है, तो यही इसमें सूत्र यूज करना है। तो कितना हो जाएगा, लॉग और मॉड में कितना आ जाएगा t। प्रश्न हमारा समाप्त हो गया, इसके कांस्टेंट c जोड़ दीजिए। अब हमारा प्रश्न x के रूप में है, तो t के स्थान पे x की वैल्यू रख देंगे। t के स्थान पे कितना मान है आपका, x² माइनस के 3x और प्लस में 2, 3x और जी और प्लस में c कांस्टेंट। क्लियर। तो अब हम आगामी प्रश्न ऐसे हल करना सीखेंगे कि px प्लस q जो लिखा है वो इसका पूरा पूरा अवकलन नहीं दिया होगा, तब उसके लगाने की विधि कैसी है वो हम इस अगले वीडियो में देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगले जो प्रश्न हम लेकर आएंगे कि px प्लस क्यू और जी आपका ax² प्लस bx प्लस c, इसका अवकलन पूरा पूरा ऊपर वाला नहीं दिया होगा, लेकिन जहां पर भी हम बांटेंगे जब प्रश्न को, अगर वो प्रश्न इस रूप में आ जाए तब हम इस प्रश्न को पूरे लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे प्रश्नों को हम डायरेक्ट ही लिखेंगे कि लॉग इंटू हर। क्या है, यदि हर का पूरा पूरा अवकलन अंश दिया जाए तो हम डायरेक्ट प्रश्न में क्या लिखेंगे, लॉग और इंटू में हल लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आप अगले जब वीडियो देखेंगे इसके अगले प्रश्न के भाग को, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम आखिर कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा ऐसा कि इसका अवकलन ऊपर वाला भाग पूरा पूरा नहीं दिया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।